और जो हमारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उससे भी मिले, फिर भी इन्होंने हमारी बात को गौर नहीं किया। इस बात को हम विधानसभा में उठाएंगे और सब भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े और आपके लिए जब तक जीवन है, जब तक सब बच्चे किसान के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद। मैं आग्रह करूंगा हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी चौधरी मोहम्मद इलियास साहब से कि वो अपने विचार रखें। मान सम्मान के योग्य मेरी बड़ी बहन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा एवं पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री और यहाँ पर मौजूदा सारे पत्रकार साथियों, साथ में मेरे राइट साइड में सीधे हाथ को खड़े हुए आपके दुख सुख के साथी पूर्व मंत्री चौधरी आफ्ताब जी, बाएं तरफ बहन जी के बाएं तरफ खड़े हुए हमारे हल्का फिरोजपुर जिले के विधायक चौधरी मामन खान जी, ठीक बहन जी के साथ में खड़े हुए हमारे अध्यक्ष जी के सामने मेरी बड़ी बहन महमूद जी और भाई इब्राहिम जी, सईदा जी, XML तावड़ू, मकसूद भाई जी, मुबीन जी और अन्य हमारे कांग्रेस के सारे यहाँ युवा साथियों और इलाके से इस बरसात के वक्त में भी इतनी तादाद में आप जो यहाँ आए बहन जी को सुनने के लिए, सारे सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी हाजिरी में आज बहन जी का मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने बहन जी ने यहाँ हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्षा ने हमारी मेवात को चुना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है बहन जी, जैसा कि चौधरी मामन जी कह रहे थे, आफ्ताब जी कह रहे थे, इस निकम्मी सरकार ने तो हमारी बात को, पानी की बात को नहीं माना, लेकिन हम खुशामदीद कहते हैं आपके आने पर। आपके आने से जो हमारे अल्लाह मियां भगवान राजी हुआ है ना, ये आपके कदम जो मेवात में पड़े हैं शायद इसमें आपकी बरकत है, मैं ऐसा मानता हूँ। और हम तीनों MLA कई बार मुख्यमंत्री जी से मिले, पानी के बारे में, बिजली की समस्याओं के बारे में भी हम मिलते रहते हैं अक्सर, लेकिन इस सरकार की कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और हरियाणा में सबसे पिछड़ा अगर कोई हिस्सा है तो वो मेवात का सही जानते हैं और ये सरकार जानबूझकर मेवात के साथ जाति कर रही है। आप सभी इस बात के, इस मर्ज के मरीज हैं, जिसमें हम तीनों भी शामिल हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं। वो कह रहा ना कि गांव की साग तो बाड़े ही भर दिया ग्राम। अब ये जाने आज ये शुरुआत, ये समझे, ये मान लीजिए कि इस सरकार की आज शुरुआत हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई और भविष्य में बहुत अनकरीब उनका पतन होने वाला है। चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो चावल घोटाले की बात हो, चाहे रजिस्ट्रियों की बात हो, चाहे बिजली पानी की बात हो, चाहे पब्लिक हेल्थ की बात हो, कोई भी बात हो, बहरहाल ये हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही है। इसलिए मेरी सबसे आप लोगों से सारे, बहुत कम वक्त रहा है, बहुत कम दिन की बात है, ये सरकार जाएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। ये सरकार जाएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और इंशाल्लाह पूरे प्रदेश में विकास कराएगी, तो मेवात में भी विकास कराएगी। दोबारा आपका फिर सब दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके सामने नारे दूंगा, मेवात के नारे लगने चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। मैं बहुत ही सम्मानित और पिछले 30 सालों से तो मैं देख रहा हूँ राजनीतिक जीवन में हरियाणा को और पूरे हिंदुस्तान को अपनी सूझबूझ और राजनीतिक सोच समझ से नेतृत्व प्रदान कर रही हैं और मेवात में आज पहली बार आई है। मैं बहन कुमारी शैलजा जी से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद मेरे साथी विधायकगण चौधरी आफ्ताब जी, चौधरी इलियास जी, चौधरी मामन जी और हमारे सभी साथी, मेरी बहनों और भाइयों,
आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, आप और हम, इस सरकार की जो गलत कारगुजारी है, काले कारनामे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज पूरे प्रदेश भर में, हर जिले में कांग्रेस जन इकट्ठा होकर सरकार को, राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं। पिछले अरसे में अभी 1 साल भी नहीं हुआ है हरियाणा में भाजपा जजपा की सरकार बनी, लेकिन इन्होंने जो वायदे किए थे, एक भी वायदे की शुरुआत नहीं हुई। दूसरा, घोटालों की भरमार हो गई। चाहे मेवात के विकास की हम बात करें, कोई कार्य हुआ नहीं। ये सरकार की भेदभाव की नीति है कि कुछ इलाकों को पिछड़ा छोड़ दें, कुछ इलाकों पर केवल दिखावा कर दें, कार्य है नहीं। पूरा हरियाणा आज के दिन त्रस्त है, जहां एक ओर कोविड महामारी की मार, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की आड़ में न जाने कितने घोटाले हो गए। लोगों को राहत देना था, लोगों का विकास करना था, पूरे राज्य में एक नया संदेश देने का मौका था। नया संदेश दे जरूर दिया, और वो है भ्रष्टाचार का, घोटालों का। वैसे तो पिछले 6 साल से आप देख रहे हैं, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या कारण था कि 5 साल बाद जब इन्होंने नारा दिया 75 पार का, 40 पर सिमट कर रह गए। और अगर इस तरह की बात ना होती, असलियत लोगों के सामने आती, तो ये 20 पर सिमट कर रह जाते। लेकिन जो भी हालात पैदा हुए, अल्पमत की पार्टी थी, लेकिन 2 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई और सौगात मिली है पूरे हरियाणा को घोटाले पर घोटाले। चाहे हम किलोमीटर स्कीम की, रोडवेज की बात करें, चाहे हम बड़े धान घोटाले की बात करें, किस तरह से मिलों का चावल कम पाया गया, उसमें सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला। चाहे कोई भी परीक्षा की बात हो, एसएससी परीक्षाओं की बात हो, हमारे गरीब तबके के, अनुसूचित जाति के वजीफों की बात हो, हर एक चीज में घोटाला। और साथियों, कोरोना के समय में तो ये चरम सीमा पर पहुंच गया। आप देख रहे हैं कैसे रजिस्ट्रियों में घोटाले हुए, सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। आप खुद जानते हैं कि इस तरह के घोटाले बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकते। 2-4 अफसरों को आप कह दें कि इन पर कार्रवाई होगी, तो क्या ये जनता मान लेगी? कैसे ये रजिस्ट्रियां हुई बिना एनओसी के?
इसका पर्दाफाश होना चाहिए। शराब घोटाले की बात करें, सबको गुमराह किया गया। कभी कहते एसआईटी बैठाएंगे, फिर कहें एससीटी बैठाएंगे। जिसको आप कोई अधिकार ही ना दें इंक्वायरी के, ऐसी एससीटी बैठा दी। लेकिन उसके बावजूद जो एससीटी बैठाई, उस इंक्वायरी ने भी बहुत बड़ी खामियां पाई। अब उस पर भी आप भेद देख लीजिए। एक मंत्री कुछ कहते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं। असलियत कभी सामने नहीं आएगी। क्यों ऐसे समय में जब पाबंदी थी, क्यों शराब बनती रही? कुछ फैक्ट्रियों में सरेआम शराब बनती रही। क्यों ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस देते रहे? बहुत सी बातें हैं साथियों, और अगर हम इन बातों को उजागर नहीं करेंगे तो हम हरियाणा वासियों के साथ, अपने प्रदेश के साथ क्या इंसाफ कर पाएंगे? इस सरकार ने इंसाफ नहीं करना है। हमारी जिम्मेवारी कांग्रेस जनों की, कांग्रेस पार्टी की, चाहे किसी भी कोने में हम बैठे हों, इस सरकार के इन काली करतूतों का पर्दाफाश हमने करना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस अध्यक्ष जिंदाबाद। जनता के दरबार में लेकर जाना है, जनता को बताना है कि उनकी खून पसीने की कमाई को ऐसे लुटाया जाता है। असलियत लेकर आनी है। और हमें संदेश हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी का संदेश हमें घर घर में पहुंचाना है, दर दर पर पहुंचाना है। जनता को विश्वास दिलाना है कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे। चाहे कोई भी बात हो, चाहे मेवात के दिक्कतों की बात हो, चाहे किसी भी दूसरे कोने में किसी को भी अगर कोई भी दर्द होता है, पीड़ा होती है, हमने उनके साथ खड़े होना है। समस्त कांग्रेस पार्टी ने साथ खड़े होना है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश को, हमारे समाज को बांटने की राजनीति करती है, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, हमने ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम करना है। हमने एक रहना है। कांग्रेस पार्टी का संदेश, हमारे नेताओं का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। और साथियों, हमारी सबकी, आप सबकी जिम्मेवारी बनती है। ये अगर एक भी साथी को कहीं कोई पीड़ा हो, चाहे वो हमारा कितना छोटे से छोटा वर्कर हो या आम कोई जनमानस हो, हम उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझेंगे। वो संघर्ष हमारा होगा, समस्त कांग्रेस पार्टी का होगा। और हम सभी आज आपके बीच में यही बातें, यही संदेश लेकर आए हैं। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, हमारी यूथ कांग्रेस, NSUI, सभी लोग सारे मिलजुल इस कांग्रेस के झंडे को उठाए हुए हैं। साथियों, आप देख रहे हैं जिस तरह की राजनीति चल रही है, वक्त ऐसा है, संघर्ष का समय है। सबने हमेशा कमर कस के रहना है।
जब भी कोई बात हो, चाहे सड़क पर उतरना हो, चाहे विधानसभा में उठाना हो, चाहे कहीं भी आपकी आवाज को उठाना हो, लोगों के मुद्दों को उठाना हो, हम सब ने तैयार रहना है। हमने, कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष पहले भी किया है, चाहे आजादी की लड़ाई की बात हो, और ये वीरों की भूमि है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। आज एक नई लड़ाई है, आज ऐसी ताकतों के साथ लड़ाई है, फिरकापरस्त ताकतों के साथ लड़ाई है। ये लड़ाई हमने लड़नी है देश को एक रखने के लिए, समाज को एक रखने के लिए। हम में हर एक धर्म, मजहब, जाति, गरीब, सभी लोग देश को एक करने के लिए, आजाद करने के लिए, बुराइयों के खिलाफ, तानवी हुकूमत के खिलाफ ने इतना संघर्ष किया के बाद ने संविधान दिया जिसमें समान अधिकार दिए। डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में संविधान